नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज़ जनसंवाद। हम हैं एसपी चक्रवर्ती। आज हम जनपद अंबेडकर नगर के भाई रजनीश त्रिपाठी जी से हमारी मुलाकात हो रही है। रजनीश त्रिपाठी जी से पहले भी हमने आपको किसी अन्य चैनल के भी माध्यम से एक दो बार रूबरू कराया था। तो आज हम एक बार फिर से नए अंदाज में नई चीज़ के साथ इनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और आपके बीच में इनके बारे में परिचित कराने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप अभी तक किसी अन्य व्यक्ति में ना देखे हों, वो चीज़ें इनके अंदर देखेंगे। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप रजनीश त्रिपाठी जी हैं और पूरे अंबेडकर नगर और आसपास के ज़िलों में भी लोग आपको जानते हैं। मौके पर आपका वास्तविक परिचय क्या है? कभी आप किसी दल में, कभी आप किसी संगठन में, इस समय किस संगठन में हैं? इस समय हम आज़ाद अधिकार सेना में हैं, मंडल अध्यक्ष हैं बस्ती मंडल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जो है अमिताभ ठाकुर साहब हैं। अच्छा, अमिताभ ठाकुर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद अधिकार सेना के। इसके पहले भी आपने कई संगठनों में, कई दलों में काम किया है, तो क्या एक बार उन भी दलों या संगठनों का उल्लेख करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले हम बहुजन समाज पार्टी में विधानसभा स्तर पे जो है पदाधिकारी थे और वहीं से हम जो है राजनीतिक करियर अपना स्टार्ट किए थे। बाद में एक छोटी पार्टी में हमको जाना पड़ा किन्हीं कारणों से, लेकिन वो दल और वो पार्टी तो नहीं थी, लेकिन दिशा दशाहीन पूरी तरीके से वो छोटा सा दल जिसमें अपना समय, कुछ कीमती समय अपना गंवाया। लेकिन अब की स्थिति बेहतर है। आज़ाद अधिकार सेना एक अच्छी पार्टी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी में आपने काम किया है और राष्ट्रीय पार्टी में काम करने के बाद आप छोटे दल में गए, जिस दल का आप नाम तक मैं देख रहा हूँ लेना उचित नहीं समझ रहे हैं। तो क्या वजह थी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? किसी ने ब्लैकमेल किया था या किसी ने आपको प्रलोभन दिया था कि आप उस दल में चले गए थे? नहीं, कोई प्रलोभन हमको नहीं था, ना तो हम किसी तरह से मजबूर थे। हमको अच्छा लगा तो इसलिए हम जो है उस पार्टी में चले गए थे। और नाम क्या लेना है, जिसका कोई नाम है ही नहीं, उसका नाम बेनाम क्या है, फिर नाम क्या लेना? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जिसके साथ आपने इतना लंबा समय बिताया हो। कितना लंबा समय आपने बिताया? लगभग एक से 2 सालों का समय तो मेरा रहा। 2 साल किसी के साथ आप समय बिताए और 2 साल समय बिताने के बाद जिसका नाम ना हो, ऐसा कैसे संभव है? जिसका कोई वजूद नहीं है उसका नाम क्या लिया जाए? नाम लेकर के भी प्रचार ही करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जैसा कि हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि जिनका नाम ये नहीं लेना चाहते हैं, वो लोकसभा 62 संत कबीर नगर के लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं। इस समय एक पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। फिलहाल नाम ये नहीं लेना चाहते हैं तो हम नाम नहीं ले सकते हैं। फिलहाल आज आप बहुजन समाज पार्टी, दूसरे संगठन, कई संगठनों से गुजरते हुए आज़ाद अधिकार सेना में ही क्यों आके ठहरे हैं? आगे भी ये सफ़र जारी रहेगा या आज़ाद अधिकार सेना में, ये संगठन में आपका ये सफ़र कुछ समय तक चलेगा? नहीं, मेरे जीवन की आखिरी पार्टी है आज़ाद अधिकार सेना। मैं जीवन के आखिरी पड़ाव तक, जब तक ये पार्टी चलेगी तब तक मैं इसके साथ रहूँगा। क्या उद्देश्य है आज़ाद अधिकार सेना का? हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज़ाद अधिकार सेना और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमिताभ ठाकुर साहब का केवल उद्देश्य है अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो और भी पार्टियां काम कर रही हैं, तो फिर आज़ाद अधिकार सेना में ऐसी कौन सी क्वालिटी है? ये कथित तौर पे और मौखिक तौर पे अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है। इसको हम लोग कह करके नहीं, इसको जो है हम लोग करके दिखा रहे हैं। ये 2023 का दिसंबर का अंतिम समय में, अंतिम दिनों में हम आपके बीच में बैठे हैं। कुछ ही दिनों में 2024 लग जाएगा, जो कि मिशन 2024 के रूप में राजनीतिक दलों के लोग, राजनीतिक लोग देख रहे हैं। तो मिशन 2024 को आप किस एंगल से देखते हैं? मिशन 2024 हमारे आज़ाद अधिकार सेना के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हम लोग काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, जिसमें अब मौके पे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो हमें अभी तक सूचना मिली है, 25 से 30 सीटों पर हमारे लोकसभा के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। तो 25 से 30 सीटों तक ये 2023 के अंतिम पड़ाव में हम बैठे हैं। कुछ ही दिनों में 2023 बीत के 2024 लग जाएगा। 2024 में आप देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं? नहीं, अभी हम प्रधानमंत्री किसी को नहीं देखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी मैं केवल अपने आज़ाद अधिकार सेना पार्टी को देख रहे हैं। अभी जो 25 से 30 उम्मीदवार हमारे रहेंगे उनके लिए हम मेहनत करेंगे, मैं इतना देख रहा हूं। लोकसभा आप, अच्छा एक चीज़ बताइए, आपसे तो मैंने पूछा ही नहीं, आपको कौन कौन सी जिम्मेदारी मिली है? कौन कौन से सीटों पर, कौन कौन से ज़िलों में आपको अपने संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली है? मुझे बस्ती मंडल की जिम्मेदारी मिली है। बस्ती मंडल का मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें 4 जनपद हैं: सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर, बस्ती।
तो बस्ती ज़िले में, संत कबीर नगर ज़िले में, अंबेडकर नगर ज़िले में पार्टी का मैनिफेस्टो, अब तक पार्टी के संगठन का विस्तार किस प्रकार से हो पाया है? पार्टी का जो संगठन का विस्तार है वो अंबेडकर नगर में अच्छा चल रहा है, संत कबीर नगर में भी मेरा ठीक है, और लगभग चारों जनपदों में मेरा अच्छा है। कार्यकारिणी के गठन हो चुका है, लगभग जो है काम आगे चल रहे हैं। तो कैसे टिकेंगे? समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गढ़ माना जाता है, बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में, जो कि 2-2 बार 3-3 बार मुख्यमंत्री रही हैं सुश्री मायावती जी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में अभी लगातार रह चुकी है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी दमखम से चुनाव लड़ रही है। तो ये छोटे दल, छोटे संगठन, छोटे एक तरीके से अपने प्रत्याशियों को लेकर के किस प्रकार से चुनाव में उतारेंगे कि आपके प्रत्याशी चुनाव में फाइट कर पाएंगे? जैसे अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार को लेकर के हम जन जन में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी बात बताएंगे, उसके बाद जनता जानती है उसको, हम लोगों को कहाँ तक वो क्या करती है। बाकी आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कुछ ऐसे रोचक तथ्य रहे होंगे जो अब, चूँकि अब सीधे सीधे हम आपकी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को बताना चाहेंगे कि राजनीति में ही आने का क्या वजह, रीज़न क्या रहा कि रजनीश त्रिपाठी और कोई काम ना करके राजनीति में ही अपना समय लगा रहे हैं? नहीं, शुरू से हमारी रुचि रही है सामाजिक सेवा, और सामाजिक सेवा जो है बिना जो है किसी राजनीतिक दल में गए संभव नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं कोई काम रहता है तो किसी न किसी दल में जो है जाना ही पड़ता है। और इसके पहले जनता ने हमको जो है क्षेत्र पंचायत का चुनाव भी जो है जीता करके जो सम्मानित किया है। आप क्षेत्र पंचायत का चुनाव भी जीत चुके हैं। परिवार में और बाकी सब कौन कौन है? किस तरीके से परिवार का जीविकोपार्जन चलता है? आपके आय का स्रोत, आपके आय का साधन क्या है? किस प्रकार से जब दिन रात ये पार्टी के संगठन विस्तार में समय लगाते हैं तो किस प्रकार से परिवार का भरण पोषण करते हैं? परिवार में हमारे सब लोग अपना अपने काम में बिजी रहते हैं और हम भी अपने काम में बिजी रहते हैं। और रह गई बात जी को जैसे आय का स्रोत का, तो इंटरलॉकिंग वगैरह का जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है उसको किया जाता है, और बहुत से काम है जिसको हम देखते हैं, वहाँ से हमारा काम। शिक्षा कहाँ तक रही है आपकी? शिक्षा हमारी ग्रेजुएशन रही है। ग्रेजुएशन आपने किस विषय में किया है? हिंदी, संस्कृत और राजनीतिक से। हिंदी, संस्कृत और राजनीति शास्त्र से आपने जो है शिक्षा लिया है। पढ़ाई के दौरान आपका जीवन कैसा रहा? पढ़ाई के दौरान आपने अपने जीवन में क्या किया? आपको कब से राजनीति में आने की प्रेरणा मिली? राजनीति में आने की प्रेरणा तो हमको शुरू से ही मिली, और शुरू से ही हम राजनीति में हैं। शिक्षा के दौरान से या शिक्षा के दौरान से पहले से या उसके बाद से? नहीं, शिक्षा के दौरान से ही, लगभग मैं कक्षा 8 में था तभी से। ऐसी कौन सी घटना घटी जिस घटना को देख करके आप राजनीति में आने के लिए प्रेरित हुए? कोई घटना नहीं घटी थी, मेरा व्यक्तिगत स्वभाव था, मुझे अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैं जो है। क्या आपके पर्सनल लाइफ से कोई सवाल जुड़ा पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपने अपने जीवन में कभी किसी से प्रेम किया है? हाँ, किए हैं, जरूर किए हैं। किससे किए? नहीं, किससे किए हैं तो बताना मुश्किल है, लेकिन जिससे भी किए हैं उससे करते रहेंगे हमेशा के लिए। अब भाभी जी अगर इस वीडियो को देखेंगी और जानेंगे कि बताना मुश्किल है तो क्या घर पे अगर वो जाने के बाद पूछती है कि किससे की है तो क्या बताएगी? नहीं नहीं, उनको जैसे बताना क्या है, ये अपनी बात है, और हो सकता है वो भी कभी किसी से की हो तो हम उनको भी नहीं। प्रेम प्रसंग लव मैरिज रही है या अरेंज मैरिज रही है? नहीं नहीं, जो शादी की बात कर रहे हैं, शादी मेरी परिवार की मर्जी से हुआ है। अच्छा, परिवार की मर्जी से, तो इसका मतलब प्रेम प्रसंग है, स्पष्ट है किसी और से रहा होगा। हाँ, प्रेम प्रसंग किसी और से रहा है, लेकिन शादी के बाद हुआ है। अच्छा, शादी के बाद हुआ है। चलिए ठीक है, अधिक आपके पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहेंगे, दर्शकों के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज हमारी मुलाकात, जैसा कि आपने देखा, रजनीश त्रिपाठी जो कि मंडल अध्यक्ष इस समय वर्तमान में बस्ती ज़िले के बस्ती मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं। तो आगे क्या प्लान है? अंत में दर्शकों को, या ये जो तमाम घटनाएँ घट रही हैं सामाजिक स्तर पे, आप सामाजिक ताने बाने से जुड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं, तो सामाजिक तौर पे अपने इस नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमेशा यही कहूँगा कि अपने दल को जिस तरीके से ईमानदारी और निष्ठापूर्वक हम लोग ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, इसको ले जाएंगे। इसमें आने के साथ साथ जैसे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार में जो भी व्यक्ति आते हैं उनके हक की लड़ाई हम लोग जो है लड़ते रहेंगे। हक की लड़ाई कैसे लड़ते हैं? हक की लड़ाई का मतलब यही हुआ, जो लोग किसी चीज़ से पीड़ित हैं, जिनकी आवाज़ कोई बुलंद नहीं करना चाहता है, जिनकी आवाज़ के लिए रिश्वत ली जाती है कि हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ नहीं उठाई जाती है,
उनको जो है बेकार समझ के उनसे जो है रिश्वत लेकर के उनको दरकिनार कर दिया जाता है। इन लोगों की आवाज़ जो हम लोग उठाएंगे। कोई अगर परेशान है, पीड़ित है, अगर आपसे संपर्क करना चाहता है तो कैसे संपर्क करेगा? संपर्क हमसे कर सकता है, मोबाइल नंबर है, संपर्क नंबर है, निवास स्थान भी है, जब भी चाहे जैसे भी चाहे 24 घंटा मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। तो दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि जो भी देख रहे हैं, अगर कभी भी आपको अन्याय महसूस हो कि आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है, कोई आपके साथ अत्याचार कर रहा है या कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप रजनीश त्रिपाठी जी से मिल करके उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर सकते हैं। इनके सहयोग से उसको उस पर रोक कर लगा सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ सकते हैं। तो रजनीश त्रिपाठी जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। फिर मिलेंगे। आप से निवेदन है कि ये चैनल नया है, इस चैनल को पे अगर आप पहली बार आए हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ हम इस तरीके के गणमान्य व्यक्तियों से हमेशा मुलाकात करते रहेंगे और नए कंटेंट के साथ हमेशा आपको नई जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।